ऐसा चाहते हैं कि उनको ऐसा अधिकार रहे, सब नहीं है। सारे देश के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं उन्हें। ये कुछ लोग ऐसा हैं जो जमीन हड़पना चाहते हैं, जिस जमीन पे हाथ रखते हैं ना उन्हें खसरा चाहिए, ना खतौनी चाहिए, ना लेखपाल चाहिए, ना कुछ चाहिए, सीधे सीधे बस उस पर कब्जा कर ले। तो उनका ऐसा भाव है। लेकिन भारत में अब बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। ईद की खुशी के बाद, ईद बधाई के बाद वक्त का कानून लागू हो जाएगा। ये नहीं बोलते हिंदू धर्म बड़ा है, मुस्लिम धर्म बड़ा है या ईसाई और सिख धर्म बड़ा है। हम यहाँ से बोलते हैं यथा धर्म सतो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। धार्मिक बन के तो देखिए, ट्रिपल तलाक से किसका फायदा हुआ मुझे बताइए। सनातन धर्म वालों का तो नहीं, इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं का लाभ हुआ, बेटियों का लाभ हुआ। वो महिलाएं जो इस्लाम धर्म को मानती हैं। संशोधन बिल को लेकर के 17 मार्च को जंतर मंतर पर मुसलमानों का इकट्ठा होना, इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करना, जिसको लेकर राजनीतिक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए एपी सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं और राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। सर स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। ये वक्फ बिल को लेकर कुछ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर क्या विरोध करना लोकतंत्र का तरीका है। मैं उनके विरोध को बिल्कुल गलत नहीं मानता। विरोध जो मन में आए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती, यही तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जिसके संविधान निर्माती सभा के वो सदस्य रहे, यही तो उसकी खूबसूरती है। आंदोलन हो स्वागत है, विरोध हो स्वागत हो, जेपीसी में अपनी बात रखें, कुछ सुधार कराना हो सुधार करें। लेकिन जो सरकार की नीति रीति पद्धति है वो क्या है कि सबसे अधिक ज़मीनें किसके पास? डिफेंस के पास, उसके बाद रेलवे के पास। तो रेलवे और डिफेंस दोनों सबके काम आते हैं। कहीं रेलवे पे कहीं नहीं लिखा होगा किसी धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए रेलवे, कहीं डिफेंस में नहीं लिखा होगा कि हाँ किस धर्म का व्यक्ति नौकरी कर रहा है, किस धर्म का व्यक्ति देश की रक्षा कर रहा है। देश की रक्षा के लिए वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा काम है, आवश्यक है, होना चाहिए, तो वो हो रहा है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया चल रही वो हो रही है। विरोध करना लोकतांत्रिक तरीका है। सरकार विरोध का जंतर मंतर पे परमिशन गया था, जंतर मंतर पे तो कहा वहाँ पर के लोगों का ये कहना है कि ये सरकार बार बार मुसलमानों को टारगेट करती है। नहीं, देखो उन्हें लगता है, ऐसा नहीं है नहीं। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की भावना लेकर चलती है। आपने इस सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हैं आप, जून का महीना था, हम लोगों की छुट्टियां चलती हैं, तो लोग पहले से रिश्तेदार भी बाहर के विदेशों के, यूएस स्विट्जरलैंड सब जगह, हम लोग भी चाहते गर्मियों में बाद ठंडे देशों में जाएं। टिकट, फ्लाइट, वीज़ा, पासपोर्ट सब रेडी हो जाता है। लेकिन जून में लग गया ट्रिपल तलाक को लेके केस। हम लोगों ने अपने सब प्रोग्राम कैंसिल किए, लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज के प्रोग्राम कैंसिल किए। हम लोग यहाँ रहे, पूरी मुकदमे को चलाया और ट्रिपल तलाक को क्वैश किया। ट्रिपल तलाक से किसका फायदा हुआ मुझे बताइए। सनातन धर्म वालों का तो नहीं, इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं का लाभ हुआ, बेटियों का लाभ हुआ। वो महिलाएं जो इस्लाम धर्म को मानती हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ क्रूरपति, दो बच्चों की, मेरे पास ऐसे मैटर आए, उस महिला को तब निकाल दिया गया घर से, उसने बाद में 1 महीने बाद 2 बच्चों की डिलीवरी दी। 2 बच्चे तो तुमने पैदा कर दिए। गर्भवती महिला को आपसे नहीं रखा गया, उसका घर, उसका ड्राइंग रूम, उसका बेडरूम, उसका किचन सजाया धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। 3 तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक। अरे तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, उसका शबाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। ना मेहर लौटाते हैं, ना शबाब लौटा सकते हैं, ना उसका त्याग लौटा सकते हैं, ना उसका बलिदान लौटा सकते हैं। महिला परिवार को सींचती है, बड़ा करती है, प्यार से बड़ा करती है, सम्मान से बड़ा करती है, इज्जत से बड़ा करती है, उसका कोई हक नहीं। इसलिए सनातन धर्म ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं। यहाँ रानी महारानी खुश होगा तो पटरानी, अरे बनाता चला जाता है 1 ही घंटे में, उसके लिए सपने सजोता चला जाता है, खुश हो जाता है। एक पत्नी, बहुपत्नी, अब वो कितनों को प्यार करे, 1 को करे, 2 को करे, 3 को करे, 4 को करे, तो उनकी है। भारत ने ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया और ख़त्म कर दिया और इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। हमने धर्म देख के नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना लेकर चलते हैं और इसी उद्घोष के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। हम यहाँ से ये नहीं बोलते हिंदू धर्म बड़ा है, मुस्लिम धर्म बड़ा है या ईसाई और सिख धर्म बड़ा है। हम यहाँ से बोलते हैं यथा धर्म सतो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। धार्मिक बन के तो देखिए, धर्म पर चल के देखिए। बवाल क्यों मचा हुआ? ये क्या है, कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि उनको ऐसा अधिकार रहे, सब नहीं है।
सारे देश के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं उन्हें। ये कुछ लोग ऐसा हैं जो ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जिस ज़मीन पे हाथ रख दें, ना उन्हें खसरा चाहिए, ना खतौनी चाहिए, ना लेखपाल चाहिए, ना कुछ चाहिए, सीधे सीधे बस उस पर कब्जा कर लें। तो उनका ऐसा भाव है। लेकिन भारत में अब बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। ईद की खुशी के बाद, ईद बधाई के बाद वक्फ का कानून लागू हो जाएगा। और जहाँ से सीमा पाकिस्तान से आई थी, बलूच से, वो बलूचिस्तान भी भारत में आने वाला है। पाकिस्तान कितने लोगों को मार रहा है आप देख रहे हैं। ट्रेन हाईजैक की, रोजाना 100-200 लोग मारे जा रहे हैं बलूच। क्यों मारे जा रहे हैं भाई? वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हें नहीं रहना तुम्हारे पाकिस्तान के साथ, तुम नहीं उन्हें रोटी कपड़ा मकान दे पा रहे हो, नहीं व्यवस्था दे पा रहे हो। भारत में आना चाहते, भारत में मिलना चाहते, तो उनका स्वागत होगा। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं। वक्फ को लेकर के एक ये भी संदर्भ आ रहा है और मुसलमानों को इस चीज़ से भी नाराज़गी है कि ये जो डीएम के पास चला जाएगा, तो डीएम अगर मान लीजिए कि किसी मस्जिद को बोल देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसकी जांच शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ नमाज होनी बंद हो जाएगी। अभी जिले का अधिकारी कौन है? डीएम। जिले का पुलिस अधिकारी कौन है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदू भी है डीएम, मुस्लिम भी है डीएम। डीएम है। आईएएस की सर्विस में कहीं लिखा है मुस्लिम नहीं जाएंगे। आईपीएस ये बोलते हैं कि जो कलेक्ट्रेट है वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में दूसरी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बिहार में नीतीश की सरकार है। क्या फर्क पड़ता है? आईएएस की परीक्षा में सरकार तो नहीं होता, आईपीएस की परीक्षा में बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उन्हें लड़ाया जा रहा है, उनमें दोष पैदा किया जा रहा है, राजनीतिक रोटी साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है।